हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स बाय द बिग ट्यूटोरियल चैनल का नाम है हमारा। और आज हम लोग हम लोग बहुपद चैप्टर का वो पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद क्या होता है और बहुपद के शून्यांकों को ग्राफ के विधि से हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो पिछला वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी बहुपद के शून्यांकों तथा उसके गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। तो कोई भी बहुपद है, सबसे पहले देखिए क्या है हम लोगों का रेखीय बहुपद। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई एक रेखीय बहुपद जैसे 3x + 2, ये आपका एक क्या है, रेखीय बहुपद है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है, इसलिए रेखीय बहुपद है। अगर इसको = 0 करेंगे, यानी कि 3x = -2, x = -2/3। तो शून्यांक क्या होता है, शून्यांक उस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है अगर हम उसको उस दिए हुए पद में रखें और वो 0 के इक्वल कर दे, तो उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, एक लीनियर बहुपद है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, लीनियर अगर है तो उसके बहुपदों उसके शून्यांकों की संख्या 1 होगी। या लीनियर बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप है, हम लिखते हैं ax + b, और इसका जो शून्यांक होता है वो कितना होता है, शून्यांक होता है आपका -b/a। माइनस यानी x के प्लेस पे अगर हम -b/a रखेंगे तो ये हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक बहुपद और उसके बहुपद और उसके गुणांकों के बीच के संबंध क्या होता है उसके विषय में देखिए। हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं। क्या लेते हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का कोई एग्जांपल x² + 5x + 6, ये हमारा एक क्या है, दो घात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और इस द्विघात बहुपद का अगर हम स्टैंडर्ड यानी मानक रूप लें तो उस ax² + bx + c इस फॉर्म में होता है, इसका ये मानक रूप कहलाता है। द्विघात बहुपद का अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से आपका ax² + bx + c के फॉर्म में आपको उपलब्ध होगा तो अब यहाँ पे क्या करना है कि जो x² x और c यानी a b c, इसके गुण, ये आपके x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और ये एक हमारा कांस्टेंट पद है। तो इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है, यानी कि इसके शून्यांकों और इन गुणांकों के बीच में संबंध हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारा इसके अगर हम मान लेते हैं कि दो शून्यांक α, β है। क्या है, α, β, ये हमारे अल्फ़ा बीटा यूनानी भाषा के अक्षर हैं। और आगे चलेंगे तब आप आगे पढ़ेंगे तो आप अल्फ़ा बीटा गामा, इनको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा, इसको गामा, यूनानी भाषा के अक्षर हैं। इनको अगर उच्चारण करने की बात कही जाए तो अल्फ़ा बीटा गामा के रूप में उच्चारित करते हैं। तो अगर शून्यांकों का यानी कि शून्यांकों का योगफल की बात अगर करेंगे, जो शून्यांकों का योगफल आएगा उसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, आपका शून्यांकों का योगफल यानी कि -b/a। अगर क्योंकि इसके जो शून्यांक द्विघात बहुपद है इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो हमने एक अल्फ़ा लिया था और एक बीटा लिया था, तो अल्फ़ा +
बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। बी आपका क्या है देखिए, एक्स का गुणांक है, तो क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक और बटे जो ए आपका है, ए आपका देखेंगे वो ए आपका किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है देखिए कि अगर हमें किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का अगर योगफल ज्ञात करना है तो क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स की घात 2 का गुणांक। इस शून्यांकों का योगफल, अगर शून्यांकों का योगफल बराबर अगर निकालना है तो शून्यांकों का योगफल बराबर होगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए यानी कि शून्यांकों का गुणनफल होगा। योगफल तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। शून्यांकों का गुणनफल होगा, शून्यांकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। अब यहाँ पे शून्यांक आपके क्या है, अल्फ़ा और बीटा, तो इनका गुणनफल कर दीजिए। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी आपका देखिए, जो सी हमारा उस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में था, जो सी है हमारा वो एक अचर पद है यानी कांस्टेंट है, तो अचर पद क्या होगा, अचर पद और बटे ए आपका क्या है देखिए, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि अगर हमें किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अगर शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस बी बटे ए और सी बटे ए। गुणनफल जो होगा वो आपका सी बटे ए होगा और जो योगफल होगा वो माइनस बी बटे ए होगा। आगे गुणांकों का उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कोई एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक हमारा क्या है देखिए, द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि इसके घात 2 हैं, इसलिए ये एक हमारा द्विघात बहुपद है। और किसी भी बहुपद के जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यांकों की संख्या होगी। यानी अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उसके शून्यांक 1 होंगे, और अगर किसी बहुपद की घात 2 है तो उसके शून्यांकों की संख्या 2 होगी, और अगर किसी बहुपद की घात 3 है तो वो उसके शून्यांकों की संख्या 3 होगी। अब देखिए क्या होगा, अब इनके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके गुणनखंड वो हम कक्षा 9 में हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए गुणनखंड नहीं, हम केवल यहाँ पे इसके शून्यांक। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू आया x प्लस 2 और x प्लस 3। अब इसके बाद इसकी यानी शून्यांक का मान हमने बताया, शून्यांक का मतलब क्या होता है, वो उस वेरिएबल की यानी x की वो वैल्यू जो उस बहुपद को शून्य में बदल दे। तो अब देखिए क्या है, इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए या तो ये इक्वल टू 0 होगा और ये इक्वल टू 0 होगा, तभी इसका मान 0 आएगा। तो हमने क्या किया, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आया, यानी कि x की वैल्यू माइनस 2। और इसके बाद एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिया, x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, है ना। ये प्लस 3 इधर गया तो माइनस का हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि यानी कि इसके हमें शून्यांकों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई शून्यांकों की। अब अगर हम देखें शून्यांकों का योगफल ज्ञात करें तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल करिए भाई। शून्यांक जो हमने ज्ञात किए हैं -2 और -3, तो -2 -3 इनको जोड़ेंगे -5 आ जाएगा। और शून्यांकों
का गुणनफल करिए, -2 गुणे -3, इसको गुणनफल करिए तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा था क्या, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल के बीच में, यानी कि जो हम संबंध कैसे, क्या देखिए क्या होगा, सत्यता की जांच की जाए अगर, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, हमने पढ़ा था शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, यही तो पढ़ा था। अब देखिए जो हमारा बहुपद लिखा है वो क्या है, x² + 5x + 6। अगर हम इसको ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर 5 होगा और c बराबर 6 होगा। ये आपके a b c की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए a आपका क्या है, x² का गुणांक और b x का गुणांक और c एक अचर पद है। तो योगफल में हमने क्या पढ़ा था कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और x का गुणांक कितना आया है, b का वैल्यू कितना आया, -5। तो आप रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, -5 बटे x² का गुणांक 1 तो -5 आ गया। और देखिए ये आपका शून्यांकों के योगफल के बराबर आया, यानी कि जो हमने नियम पढ़ा था ये दोनों क्या है, बराबर हो गए। अब ऐसे ही आप इसके गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद और बटे x² का गुणांक, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। अब देखिए क्या है अचर पद, अब अगर हम इसमें देखें x² + 5x + 6, इसमें अचर पद यानी कि कांस्टेंट वो क्या है आपका 6 है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 और x² का गुणांक 1 है बराबर 6। अब आप देखेंगे जो शून्यांकों का गुणनफल हमने निकाला था, जो दिए हमने शून्यांक ज्ञात किए थे, उन शून्यांकों का गुणनफल हमने कितना निकाला 6। और यहाँ पर जो हमने जो सूत्र पढ़े थे अल्फ़ा बीटा, उसके थ्रू से हमने निकाला तब भी 6 आया, यानी कि ये दोनों सत्य हो रहे हैं। यहाँ पे से हमारे जो शून्यांक हैं उनके सत्यता की जांच होती है। समझ में आया। अब इसके बाद जो है देखिए कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट्स छोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किस टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई दूसरा टॉपिक या पिछला कोई टॉपिक या किसी और अन्य टॉपिक पे आप अगर हमको चाहते हैं कि कोई हम वीडियो बना के डालें तो आप उसमें हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बताया था कि किसी द्विघात के शून्यांकों, तो जो प्रश्नावली 2.2 है उसमें पहला सवाल क्या लिखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि जो शून्यांक निकालेंगे और उनके गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट आपका क्या दिया गया है, जो पहला पार्ट है x² - 2x और -8, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x² - 2x -8, यानी क्या करेंगे हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंडों को ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे, इस 4 के तोड़ते हैं तो 4 2 8, 4 दूनी 8 और 4 से 2 घटा दीजिए तो 2 आ जाता है। तो यानी कि आपका x²
-4x और +2x और -8, -4x + 2x -8। अब यहाँ से 2 2 का पेयर बना लीजिए। यहाँ से x कॉमन आएगा, x -4 और यहाँ से प्लस का 2 और x -4। अब इसके बाद क्या करेंगे, x -4 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो आपका x -4 आप फिर से कॉमन ले लीजिए और x + 2। ये आपने क्या किया, इस बहुपद यानी इस द्विघात बहुपद को हमने क्या किया, गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब गुणनखंड ज्ञात करने के बाद ये जो हमारा बहुपद दिया गया है, तो हमने क्या किया, गुणनखंड के लिए। अब इस बहुपद का मान शून्य कब होगा, या तो ये 0 के इक्वल हो या ये 0 के इक्वल हो। तो हम देखते हैं x -4 = 0, दिस इज इम्प्लाइज का मतलब x = 4। एक बार x + 2 = 0, इसका मतलब x = -2। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, हमारे जो द्विघात बहुपद था उसके शून्यांकों की संख्या कितनी आई, 4 और -2। अब 4 और -2 शून्यांकों का योगफल बराबर, शून्यांकों का योगफल क्या होगा, 4 + -2, यानी कि कितना आ जाएगा, 2। अब आप इसको देखेंगे, जो शून्यांकों का योगफल का जो हमारा क्या है सूत्र जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। तो आप देखेंगे जो -x² x का गुणांक, तो x का गुणांक आपका क्या है, देखिए x का गुणांक -2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया और बटे, यानी सततता की जांच हो गई हमारी, यानी कि ये हमारा जो है वो सही है। अब इसके बाद जो है दूसरा देखिए, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, क्या, शून्यांकों का गुणनफल। तो जो शून्यांक हमारे क्या है, 4 और -2, क्या आया, 4 और -2, इनका गुणन करिए, 4 प्लस का और माइनस का 2, इसको गुणा कर दीजिए, -8 हो जाएगा। और ये बराबर है अचर पद बटे x², ये क्या है, किसके बराबर है, अचर पद बटे x² का गुणांक, इसके बराबर है। तो आप देखिए अचर पद क्या है, -8 और x² का गुणांक 8, यानी कि -8 आ गया। तो यहाँ से हमारे क्या हो गया, सततता की जांच हो गई, यानी कि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। जो सेकंड पार्ट आपका है वो कुछ इस तरह से है, 4s² - 4s + 1 -4s + 1। अगर आप देखेंगे इसको तो सिंपल सी बात है, जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। यानी कि गुणनखंड करेंगे तो देखिए आप इसको देखेंगे, 2s - 1 का होल स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा, 2s - 1 और 2s - 1। अब यहाँ पे इसका यानी कि जो हमारा द्विघात बहुपद है उसके मान 0 कब होगा, या तो इस पद का मान 0 या इस पद का मान 0। अब क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि 2s - 1 = 0, यहाँ से s = 1/2, s = कितना है, 1/2। यहाँ से भी 2s - 1 = 0, s = 1/2, यानी कि दोनों मान समान हैं, है ना, दोनों मान क्या हैं, समान हैं। तो
फिर हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। और शून्यांक तो हमने ज्ञात कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, शून्यांकों की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग फल बराबर क्या होता है। अब इनको योग करिए, 1/2 + 1/2 = 1। ये इक्वल क्या है, देखिए -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। देखो s का गुणांक क्या है, -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और x² का गुणांक 4, तो क्या हो जाएगा, 4/4 = 1 आ जाएगा। और ये देखिए 1 है, उसी के इक्वल है। अब इसके बाद जो है शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर, देखिए 1/2 गुणे 1/2 1/4 आया। कितना आया, 1/4। अब देखिए ये किसके बराबर है, आपका अचर पद और बटे x² का गुणांक। देखिए जो हमारा बहुपद दिया गया उसमें अचर पद 1 है और x² का गुणांक 4 है, तो 1/4 आएगा। और 1/4 ही हमारा आंसर आया, यानी कि हमारे सत्यता की जांच हो गई। अब इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट, कौन सा थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं। जो थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि 6x² - 7x - 3। अब क्या करेंगे हम, इसके इस बहुपद का क्या करना पड़ेगा, हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए इनका गुणा करिए, 18 18 का 9 दूनी 18, 9 से 2 घटा दीजिए 7 आ जाएगा, यानी कि 6x² - 9x और प्लस 2x और -3। यहाँ से आपका क्या होगा, 3x कॉमन हो गया, 2x - 3 और यहाँ से +1 कॉमन हो गया, 2x - 3। तो क्या होगा, 2x - 3 और 3x + 1। ये 2x - 3 फिर से कॉमन आ गया, 3x + 1 आ गया। यानी कि जो हमारा बहुपद दिया गया था वो बहुपद देखेंगे तो बहुपद के गुणनखंड हमने ज्ञात किए, ये आया। यानी कि उसके शून्यांकों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी होगी तो क्या हो जाएगा आपका, तो उस शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x - 3 = 0। तो x = 3/2 और फिर ऐसे ही आपका 3x + 1 = 0। तो क्या हो जाएगा आपका, x = -1/3। यानी कि जो शून्यांक आए ये आपके 2 शून्यांक प्राप्त हो गए। अब शून्यांकों के सत्यता की जांच, तो क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होगा, योगफल शून्यांक आपका पहला है 3/2 और एक ये -1/3। अब इनको ऐड कर लीजिए तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 6। तो 9 - 2 = 7/6। अब इसके बाद ये देखिए आपका क्या होगा, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक के इक्वल है। देखिए क्योंकि आप जो हमारा बहुपद है तो उसमें x का गुणांक माइनस है तो 7 और ये x² का गुणांक 6 है, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/6। तो क्या हो जाएगा आपका 7/6 और ये आपका 7/6 आया भी है। इसके बाद शून्यांकों
का गुणनफल बराबर जो शून्यांक हमने ज्ञात किए 3/2 - 1/3, इन शून्यांकों का गुणनफल करिए। 3/2 इंटू -1/3, तो इनका गुणा कर दीजिए। 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2 ये आया। अचर पद बटे x² का गुणांक उसी के इक्वल होगा। देखिए, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए अचर पद आपका क्या है -3, तो -3 और x² का गुणांक कितना है 6। इसको सॉल्व कर दीजिए, -1/2, तो यानी कितना आया -1/2। और यही हमारा यहाँ पर देखिए आ भी रहा है -1/2, यानी कि सत्यता की जांच हो जाती है। अब इसके बाद इसी का 4th नंबर आप लोग करेंगे। 4th नंबर हम लोग करते हैं। 4th नंबर, तो 4th पार्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है 4u² + 8u, क्या दिया गया है 4u² + 8u। अब क्या करेंगे, इनके हमें गुणनखंड कर देने, तो आप इनको देखेंगे तो यहाँ से 4u कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा u + 2। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब हमने गुणनखंड कर लीजिए। अब इसके बाद क्या है, या तो ये पद 0 के इक्वल होगा या एक बार ये 0 के इक्वल होगा। तो 4u = 0, इसका मतलब u = 0। इसके बाद अगला u + 2 = 0, u = -2। ये हमारा क्या आ गया, 2 शून्यांक आ जाते हैं, यानी कि कितना आया 0, -2। अब क्या करेंगे, शून्यांकों के सत्यता की जांच, तो शून्यांकों का योगफल बराबर -2 + 0 बराबर -2 बराबर क्या होगा -x का गुणांक और अपॉन x² का गुणांक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, -x का गुणांक क्या है, यानी कि x वेरिएबल आपका u हो गया, तो u का गुणांक तो 8 क्या हो गया, ये आपका कितना आया 8 और अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 2, और ये यहाँ पे माइनस का साइन होता है, यानी -2 आ रहा है, यानी कि हमारा ये सही हो रहा है। अब इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल बराबर, तो गुणनफल करिए क्या हो जाएगा, u यानी कि एक 0 है और एक -2 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 को किसी भी नंबर से गुणा करिए आपका 0 ही आता है। अब इसके बाद ये बराबर क्या होगा, देखिए अचर पद और बटे x² का गुणांक। अब देखिए जो हमारा सवाल दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या है अचर पद कोई है ही नहीं, यानी 0 ले लिया, 0.something = 0, और ये हमारा 0 आया भी है, यानी कि यहाँ से हमारा सत्यता की जांच हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट पे। 5th पार्ट आपका t² - 15 दिया गया है। अब आप देखिए हमने सरसमीका पढ़ी है, a² - b² = a + b a - b, तो उसी सरसमीका से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए क्या हो जाएगा, t² - √15 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा t + √15 और t - √15, ये क्या हुए इसके 2, यानी कि यहाँ से ये हमारा गुणनखंड हो गया, इसके फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो t + √15 = 0, t = -√15, एक ये हमारा आ गया। इसके बाद जो दूसरा है t -
रूट का 15 इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू रूट का 15। एक ये हमारा आ गया, यानी कि दो बहुपद आ जाते हैं, यानी दो बहुपद के, इस बहुपद के दो शून्यांक हमारे ज्ञात। अब शून्यांकों की सततता की जांच, तो क्या करेंगे, शून्यांकों का योग फल बराबर, तो देखिए क्या होगा, एक आपका माइनस रूट 15, एक रूट 15, माइनस का रूट 15 और प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, और ये इक्वल है माइनस एक्स का गुणांक, ये और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसमें कोई x यानी t है ही नहीं, वो 0 हो गया, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो आपके जो शून्यांक आए थे, एक माइनस रूट 15 है और दूसरा रूट 15 है, इन दोनों का गुणा करिए, तो माइनस का रूट 15 इंटू रूट का 15 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, माइनस का 15, और ये बराबर है माइनस अचर, ये आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद आपका देखिए क्या है, -15, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 -15 बटे 1 इक्वल टू -15, और ये आपका -15 ही आया है, यानी सततता की जांच हो गई। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अंतिम सवाल क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो क्या करिए, इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 4 3 12, 4 - 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4। अब यहाँ से देखिए दो दो का पेयर बनाना पड़ता है, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x, तो 3x माइनस 4, यहाँ से प्लस का 1, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये आपका क्या हुआ, इसके गुणनखंड हो गए इस द्विघात बहुपद से। अब क्या करना है आपको, इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4/3, एक ये आपका शून्यांक आ गया। इसके बाद अगला x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, यानी कि जो हमारे द्विघात बहुपद हमारा दिया गया था उसके शून्यांकों की संख्या ये और ये आ गई, यानी 4/3 और -1 आ गई। अब इसके सत्यता की जांच, तो शून्यांक के सत्यता की जांच, तो शून्यांक के सत्यता की जांच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल बराबर, इनको योग कीजिए, प्लस का 4/3 प्लस -1, इनको आप ऐड करिए, तो 4 ये -3 हो जाएगा, 4 - 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1/3, और ये बराबर है देखिए -x का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि देखिए x माइनस एक्स का गुणांक, x का गुणांक -1 है, तो -1 और माइनस +1 हो जाएगा, और अपॉन ये 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये आपका 3 है, तो 3 आ जाएगा, 1/3, यही तो आ रहा है। अब इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का
गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर, जो शून्यांक हमारे आए हैं, शून्यांक क्या है, 4/3 और -1, इनका गुणनफल कीजिए। तो 4/3 इंटू -1 इक्वल टू माइनस का 4/3, और अगर आप इसको देखेंगे बराबर होगा अचर पद और बटे x² का गुणांक। तो देखिए अचर पद आपका -4 है और x² गुणांक 3 -4/3, यही हमारा -4/3 आ भी रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट हमारे फिनिश हो जाते हैं। अब आते हैं सेकेंड नंबर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। यानी कि जो बहुपद है उस बहुपद के शून्यांकों का योगफल 1/4 -1, सेकेंड पार्ट में √2 और 1/3, इसके बाद थर्ड पार्ट में 0, √5, इसके बाद फोर्थ नंबर पे 1 1, फिफ्थ नंबर पे -1/4 1/4, और सिक्स नंबर पे 4,1। 4 आपका योगफल है और 1 गुणनफल है। 0 योगफल, √5 गुणनफल। इस तरीके से हमें क्या करना है, एक बहुपद ज्ञात करना है और इस योगफल और गुणनफल के जो संख्याएं दी गई हैं उसके आधार पर जो है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, तो द्विघात बहुपद का सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है 1/4 और कामा -1, ये हमारे क्या हैं, इसके मान दिए गए हैं। यानी कि योगफल बराबर 1/4 है और गुणनफल बराबर -1 है। अब इसके बाद शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र है, फार्मूला है, तो क्या होगा, x² माइनस शून्यांकों का योगफल और धन शून्यांकों का गुणनफल। ये आपका क्या है, किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र। आप इसको देखिए, x² माइनस शून्यांकों का योगफल कितना है, 1/4, और यहाँ पे x रहता है तो 1/4 x, और गुणनफल कितना है, -1 रख दीजिए। तो x² माइनस x/4 -1। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, 4 यहाँ से 1/4 एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x -4। ये आपका क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद आ जाता है। k एक 1/4 आपका k यानी कांस्टेंट हो जाएगा k के फॉर्म में, यानी कि जो हमारा बहुपद आएगा 4x² माइनस x -4 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट में जो सेकंड पार्ट हमारा दिया गया है, सेकंड पार्ट देखिए क्या है, √2 और 1/3। अब क्या हो जाएगा, बहुपद ज्ञात करने के लिए x² माइनस योगफल यानी कि शून्यांकों का योगफल है, ये x
और प्लस गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल आपका √2 है और एक्स और प्लस 1/3। 3 आप 1/3 कॉमन ले लीजिए, तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। इसके बाद जो आपका 1/3 एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए जो आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी हो जाता है। जो आपका थर्ड पार्ट दिया गया है, योगफल कितना है 0 और गुणनफल कितना है √5। तो x² माइनस योगफल का मतलब शून्यांकों का योगफल और x और प्लस गुणनफल। तो x² माइनस योगफल आपका 0 x और प्लस √5। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस √5 यही आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, 1,1 यानी कि क्या हो जाएगा, x² माइनस योगफल x और प्लस गुणनफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस योगफल 1x और प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1 यही आपका जो है इस बहुपद का क्या होगा, मतलब योगफल और गुणनफल दिया गया है तो उसका ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला फिफ्थ पार्ट पे -1/4 और 1/4। तो x² माइनस योगफल x और प्लस गुणनफल। योगफल का मतलब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल का मतलब शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ पर रख दीजिए x² माइनस -1/4 x और प्लस गुणनफल 1/4, x² प्लस 1/4x और प्लस 1/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 1/4 कॉमन ले लीजिए, तो 4x² प्लस x प्लस 1 यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1 ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4। इसके बाद आपका इसका लास्ट पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट कौन सा है, 6 नंबर। तो 4,1 है, तो x² माइनस योगफल x और प्लस गुणनफल यानी कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, x² माइनस 4x और प्लस 1 ये आपका एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। फिलहाल आप यहाँ से आपका इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे। जो हमारा एक्सरसाइज दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 आपके फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में अगला टॉपिक अगले वीडियो में। बहुत बहुत